Okay, hello everyone. So today we are going to start with this chapter, acid and bases. So सबसे पहले एसिड बेसिस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि एसिड बेसिस क्या होते हैं. तो एसिड बेसिस के जो डिस्कवरी है एक्चुअली मॉडर्न केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस होने से पहले ही एसिड बेसिस की काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी जो है वो होनी शुरू हो गई थी. और लाइक पिछले टाइम में जो एसिड बेसिस की अर्लियर डेफिनेशंस थी वो क्या थी, वो सिर्फ ऑपरेशनल मेथड तक ही सीमित थी. लाइक एसिड को ऐसे डिफाइन किया जाता था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसका सोर टेस्ट हो, ठीक है, जो कि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे, टर्न करे, ठीक है, जिसकी एबिलिटी हो सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व करने की, लाइक जो वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है. तो ऐसे सारी प्रॉपर्टीज़ वाले कंपाउंड्स को एसिड बोल दिया जाता था. और ऑन द अदर इनसाइड बेसिस वो डिफाइंड है सब्सटेंसेस की जो जिनका बिटर टेस्ट होता है, जो कि रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करते हैं, ठीक है, जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं. तो ऐसे सारे सब्सटेंसेस को बेसिस बोल दिया जाता था. बट एक्चुअल में ये डेफिनेशंस सिर्फ ट्रू थी टू सर्टेन लिमिट्स, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई वैसे वैसे नई डेफिनेशंस आती गई, ठीक है. तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने एसिड एंड बेसिस की डिफरेंट डेफिनेशंस ही पढ़नी है. लाइक ये जो मैंने अभी आप लोग को डेफिनेशंस बताई हैं ये थी हमारी अर्लियर डेफिनेशंस. बट नाउ विद द एडवांसमेंट, विद द डेवलपमेंट, काफ़ी सारी डेफिनेशंस जो हैं वो एसिड बेसिस की आ चुकी हैं. सबसे पहले इस डेफिनेशन के बाद जो आर्हीनियस ने अपना कंसेप्ट लगा के एसिड बेसिस की डेफिनेशन दी है उसको हम लोग पढ़ेंगे. सो आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उसने बोला कि एसिड जो है वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि वाटर में डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयंस देते हैं, ठीक है, और बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिसोसिएट करके OH नेगेटिव आयंस देते हैं. जो डेफिनेशन हम लोग अभी भी पढ़ रहे हैं ये डेफिनेशन दी थी आर्हीनियस ने. लाइक दिस इज HCl, ठीक है, जैसे ही आपने इसको वाटर में डिजोल्व करा ये आपको क्या देगा, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, देयरफॉर इट इज एसिड. नाइट्रिक एसिड HNO3 वाटर में डिजोल्व किया, H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज एसिड. एसिटिक एसिड वाटर में डिसोसिएट किया, एसिटेट नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, एसिड. हालांकि ये वीक एसिड है, सो दैट्स वाई आई एम शोइंग इक्विलिब्रियम है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों शो करी हुई हैं, ठीक है. सो ये इसकी जनरल रिएक्शन है कि कोई भी HA एसिड है वाटर में डिजोल्व करोगे तो अगर वो H पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देगा तो वी कैन डिफाइन दैट कंपाउंड एज एसिड. वेयर एज अच्छा, अब क्या होता है इसमें एक और चीज़ होती है कि कई बारी हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा प्रोटॉन हो. लाइक HCl एक एसिड है उसमें हमारे पास एक ही H था, ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वी हैव 2 प्रोटॉन्स है. सो इसमें क्या होएगा कि ये अपने दोनों प्रोटॉन्स एक ही टाइम पे नहीं दे देगा. वाटर में डाला है इसको, पहले ये एक H पॉजिटिव देगा और ये क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव. दोबारा से इसको वाटर में डालते यू विल गेट H पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव. सो ऐसे एसिड्स को हम लोग बोलते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स. ये था एसिड्स का आर्हीनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग. बेसिस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं. लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने वाटर में डाला तो इट विल गिव यू सोडियम पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, देयरफॉर इट इज़ अ बेस. अमोनियम हाइड्रोक्साइड को डाला, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, हालांकि ये वीक बेस है तो दैट्स वाई आई एम शोइंग दिस फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ है. तो ये थी डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कि एसिड एंड बेसिस को हम लोग जो है वो कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है. सो अभी मेनली क्वेश्चन आता है एसिड बेसिस को डिफाइन तो आप लोगों ने कर लिया, बट स्ट्रेंथ क्या होगी H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस की, तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगी कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना ज़्यादा वीक बेस है, ठीक है, या वीक एसिड है. मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक एसिड्स को आप लोग कैसे डिफाइन करोगे, जिनकी तो डिसोसिएशन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स. बट जो कुछ एक्सटेंट तक डिसोसिएट कर रहे हैं वो होंगे वीक एसिड्स. स्ट्रॉन्ग में हो गया लाइक HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और वीक में हो गया एसिटिक एसिड. याद होगा आप लोग को अभी भी मैंने बताया कि इसमें मैंने तभी इक्विलिब्रियम लिखा है क्योंकि ये क्या है, वीक एसिड, क्योंकि इसकी डिसोसिएशन जो है वो टू सर्टन लिमिट्स ही होती है.
सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेसिस क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जिनकी डिसोसिएशन वाटर में कम्प्लीटली हो जाती है, आयनाइजेशन जिनकी कम्प्लीटली हो जाती है, लेकिन वीक बेसिस होते हैं जो कि आयनाइज करते हैं टू सर्टेन एक्सटेंट हो। सो नेक्स्ट है लिमिटेशंस आर्हेनियस कंसेप्ट की। तो मेन लिमिटेशन इसकी ये है कि सबसे पहले तो इसने ये बताया कि इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो भी ऐसे कंपाउंड्स है जो H पॉजिटिव देंगे वो एसिड्स होंगे और जो OH नेगेटिव देंगे वो बेसिस होंगे। बट स्टिल ऐसे काफ़ी सारे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं लाइक NH3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये बेसिक हैं बट स्टिल इनमें कोई भी OH नेगेटिव आयन नहीं है, बट स्टिल ये बेसिक है, ठीक है। सिमिलरली एसिडिक के केस में था, ठीक है। काफ़ी सारे ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि H पॉजिटिव आयन नहीं देते, लाइक ये है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, इनमें कोई भी हाइड्रोजन आयन नहीं है बट स्टिल दे कैन एक्ट एज एसिड इन एक्वा सोल्यूशन। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे आर्हेनियस का कंसेप्ट जो है वो फेल हो गया। और इसके अलावा इसकी लिमिटेशन ये है कि इसने सिर्फ एक्वा सोल्यूशन में ही बात करी है। तो अगर कोई नॉन एक्वा सोल्यूशन की हम लोग बात करें तो फिर ये एसिड बेसिस को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसकी इसी सारी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जो कि उसने मॉडिफिकेशंस की आर्हेनियस कंसेप्ट में। थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस की है उसने देखो आर्हेनियस ने ये बताया था कि एसिड वो है जो H पॉजिटिव आयन दे, तो इसने भी वही बोला है कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। बट आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस वो था जो सिर्फ OH नेगेटिव आयन दे, बट इसके अकॉर्डिंग बेस वो है जो उस H पॉजिटिव आयन को जो कि एसिड ने दिया उसको एक्सेप्ट कर ले। फाइन। सो लाइक व्हेन वी आर ट्रीटिंग HCl विद अमोनिया, राइट, HCl क्या है? एसिड। क्यों? क्योंकि H पॉजिटिव आयन देगा। अब ये जो H पॉजिटिव आयन देगा, अमोनिया अगर उसको जो है अमीन जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगी और अमोनिया बन जाएगा, तो दैट मीन्स कि फिर HCl जिसने H पॉजिटिव दिया वो क्या एक्ट करेगा? एसिड। और NH3 जिसने H पॉजिटिव ले लिया वो क्या एक्ट करेगा? बेस, ऑब्वियसली। ओके, सो ये है इसकी डेफिनेशन। सो लाइक होगा क्या बेसिकली, HCl को जैसे आपने वाटर में डाला, HCl क्या करेगा? अपना प्रोटोन, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा, अपना प्रोटोन वाटर को दे देगा, ठीक है। जब आपने NH4 को वाटर में रिएक्ट करवाया तो वो क्या करेगा? अगर ये एसिड एक्ट कर रहा है तो फिर ये अपना प्रोटोन वाटर को दे देगा अगेन। बट अगर वाटर एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा? वो अपना H पॉजिटिव देगा। मतलब डिपेंड करेगा कि कौन एसिड एक्ट कर रहा है, कौन बेस एक्ट कर रहा है। अब काफ़ी सारे ऐसे एसिड बेस्ड ऐसे एसिड बेस्ड रिएक्शंस को हम लोग प्रोटोन ट्रांसफर रिएक्शंस भी बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो कि एज ए एसिड भी एक्ट करते हैं और एज अ बेस भी एक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस एक्चुअली। फॉर एग्जांपल वाटर की यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है। वाटर जो है अगर आप उसको किसी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो इट विल एक्ट एज अ बेस। ये क्या करेगा? जो एसिड से प्रोटोन मिला उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, और बेस एक्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करवाते हो तो फिर ये एसिड एक्ट करेगा। मतलब फिर ये क्या करेगा? ये अपना H पॉजिटिव इसको दे देगा और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं NH3 से NH4 बन गया और ये वाटर से OH नेगेटिव बन गया। ओके फाइन। सो ये थी इसकी एग्जांपल। अब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स क्या होते हैं? देखो ये वाली एग्जांपल हम लोग उठा लेते हैं, ठीक है। HCl एसिड है, हमें पता है इसने प्रोटोन देना है। इसने किसको प्रोटोन देना है? NH3 को, ठीक है। तो ये एसिड एक्ट कर रहा है, इसने NH4 को दे दिया, ठीक है। तो मतलब NH3 ने एक्सेप्ट करा, फिर ये NH4 बना, तो दैट मीन्स कि ये क्या एक्ट कर रहा है? बेस। तो राइट हैंड साइड पे कौन एसिड है कौन बेस है? देखो HCl ने तो डोनेट कर दिया और ये क्या बन गया? एसिड बन गया और Cl नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब Cl नेगेटिव की टेंडेंसी है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की, ऑब्वियसली है ना, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटोन पॉजिटिव होता है, तो मतलब कहीं से भी इसको प्रोटोन मिलेगा तो ये इसको ग्रैब कर लेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कि फिर ये बेस एक्ट करेगा, बिकॉज हमें पता है बेस क्या होता है, जिनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सेप्ट प्रोटोन, ठीक है। तो फिर ये बेस एक्ट करेगा, तो ऑब्वियसली ये प्रोटोन अभी दे सकता है, तो इसीलिए ये एसिड एक्ट करेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि एसिड से हमें बेस मिल गया और बेस से हमें एसिड मिल गया, तो ये होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स। ओके, कॉन्जुगेट बेस जो होता है किसी भी एसिड का, जो कॉन्जुगेट होएगा वो हमेशा बेस होएगा, ठीक है, और बेस का कॉन्जुगेट क्या होएगा? एसिड होएगा। ओके फाइन।
सो ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट। फिर ये आगे कुछ उसने एग्जांपल्स दे रखी हैं। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेंथ, कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेसिस की स्ट्रेंथ आप लोग को कैसे फाइंड आउट करनी है। तो बड़ा ही आसान तरीका है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये एग्जांपल ले ली यहाँ पे, ठीक है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, वी नो डैट, तो डैट मीन्स कि वो तो बड़ी ईजिली H पॉजिटिव डोनेट कर देगा, ठीक है। वाटर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोनियम बन जाएगा, ठीक है। बट HCl ने जब H पॉजिटिव डोनेट कर दिया तो इट विल फॉर्म Cl नेगेटिव, और Cl नेगेटिव जो है वो उसकी टेंडेंसी होती तो है प्रोटोन एक्सेप्ट करने की, बट बहुत कम होती है, ठीक है। वेरी लेस टेंडेंसी होती है इसकी प्रोटोन एक्सेप्ट करने की। सो ऑब्वियसली फिर ये क्या एक्ट करेगा, वीक बेस एक्ट करेगा। तो दैट मीन्स कि स्ट्रॉन्ग एसिड से हमें जो कॉन्जुगेट मिला है वो हमेशा वीक बेस ही होएगा, ओके। अभी हम चेक करते हैं वीक एसिड के लिए। तो था स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा वीक बेस होएगा। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पे वीक एसिड। सबको पता है एसिडिक एसिड इज एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। जब इसने प्रोटोन डोनेट किया, ठीक है, तो ये एसिड बना, ठीक है, और ये बन गया एसीटेट। एसीटेट की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट करने की। दैट मीन्स कि ये क्या बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है। ये वीक एसिड था, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये उल्टा होएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा वीक बेस होएगा, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट हमेशा क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। सिमिलरली बेसिस के लिए, ठीक है, तो उल्टा होएगा। ऑब्वियसली सम अप कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा जो है वो वीक बेस का कॉन्जुगेट होएगा, और वीक एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट होएगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस हैज़ अ वीक कॉन्जुगेट एसिड, और वीक बेस का कॉन्जुगेट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, ओके। नेक्स्ट इसके एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस इसकी ये है कि इसने ऐसे कंपाउंड्स का भी बेसिक कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जिसमें OH नेगेटिव था ही नहीं, और नॉन एक्वस मीडियम में भी रिएक्शंस को एक्सप्लेन करा, आयनिक स्पीशीज़ को भी कवर किया। बट इसकी फिर से कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है, सबसे पहली बात तो कि इसने एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स के रिएक्शंस को नहीं एक्सप्लेन करा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट और इन द एब्सेंस ऑफ सॉल्वेंट। बाकी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं लाइक BF3 है, AlCl3 है, अल्मीनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड है, ठीक है। तो ये एज एसिड बिहेव करते हैं, बट इनमें तो कोई H पॉजिटिव है ही नहीं डोनेट करने को। तो ये तो इसने भी यही बोला था कि एसिड तो वही होता है जो प्रोटोन डोनेट करते हैं, बट इनमें तो प्रोटोन है नहीं, बट स्टिल दे आर एसिड्स। तो फिर इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट कंसेप्ट आया लुईस कंसेप्ट, ठीक है। लुईस कंसेप्ट ने कैसे एक्सप्लेन करा, लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है, कोई ऐसा सब्सटेंस जो कि डोनेट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेस यहाँ पे डोनेट कर रहा है, ठीक है, और एसिड क्या है, जो कि एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब इसने क्या एक्सप्लेन करा है कि बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। मतलब लुईस ने अपनी डेफिनेशन दी है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। सो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स है डोनेट करने के लिए, ऑब्वियसली वो लुईस एसिड एक्ट कर सकता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, तो दैट मीन्स कि दैट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, ओके फाइन। सो इसके बाद न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोऑर्डिनेट बॉन्ड होएगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम लोग डोनर एक्सेप्टर रिएक्शंस भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे बात करते हैं BF3 की। BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है, एंड अमोनिया का रिएक्शन मैंने करवाया। अब अमोनिया के पास तो लोन पेयर है, ठीक है, तो मतलब अमोनिया क्या एक्ट करेगा, ये डोनेट कर सकता है, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस। अब BF3 बोरोन के ऑर्बिटल में, और बोरोन के पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो मतलब ये एक्सेप्ट कर सकता है, तो दैट्स व्हाई इट कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा और न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगी लुईस एसिड एंड लुईस बेस की, ओके। अब लुईस एसिड लुईस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से सब्सटेंसेस जो हैं वो लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जिनमें सेंट्रल एटम अपना वैलेंस शेल एक्सपैंड कर सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं दीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड।
BF3 की हम लोग बात करें, ठीक है, तो BF3 भी क्या कर सकता है, फ्लोरीन को एक्सेप्ट करके अपना ऑर्बिटल जो है उसको एक्सपैंड कर सकता है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो केटाइंस होते हैं वो भी लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि केटाइन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, तो उनके पास भी खाली ऑर्बिटल है जिधर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, लाइक सिल्वर केटाइन हो गया, कॉपर, मैंगनीज, निकल एंड कोबाल्ट। थर्ड है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है उसके पास क्या हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, वो भी लुईस एसिड एक्ट कर सकता है, ठीक है, लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, तो ये सारे एक्ट कर सकते हैं। फोर्थ क्या है कि जो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो बॉन्डेड हो किसी एटम से जिसकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ हो, ठीक है, और मल्टीपल बॉन्ड्स हो, वो भी लुईस एसिड एक्ट कर सकता है। इसमें बेस्ट एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड की आ जाती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड में बेसिकली क्या होता है, कार्बन इज अटैच्ड विद द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, ठीक है। तो जैसे ही एक जो है वो लुईस बेस आता है, ठीक है, उसने क्या करना है, वो ऑब्वियसली किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम को अप्रोच करेगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम यहाँ पे कौन सा है, कार्बन है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कार्बन को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अब कार्बन को वो जैसे अप्रोच करेगा, कार्बन क्या करेगी, ऑक्सीजन क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगी और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करके तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ऑक्सीजन को जो है बड़े आराम से कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है, एंड यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड है। सो नेक्स्ट आ जाता है लुईस बेसिस। लुईस बेसिस की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, एक तो कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज जिसके ऊपर लोन पेयर हो, ठीक है, डोनेट करने के लिए वो एक्ट कर सकता है लुईस बेस। सेकेंडली नेगेटिवली चार्ज तो ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, बिकॉज उनके ऊपर भी जो नेगेटिव चार्ज है उसमें लोन पेयर है, ठीक है। थर्डली कोई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक एल्कीन्स हो गए, एल्काइंस, ब्यूटाडाइंस, ठीक है, तो ये पाई कम्प्लेक्स बना सकते हैं विद मेटल्स जिनकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, ठीक है, तो ये भी एक्ट करते हैं एज अ लुईस बेसिस। अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एसिड बेस रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस लुईस कंसेप्ट, वो हम लोग अभी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये है NH3, तो इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस, ठीक है, ये H पॉजिटिव है, तो सॉरी यहाँ पे गलत लिखा है, ओके ठीक है, यहाँ पे जिनकी बुक्स में गलत है उसको आप सही कर सकते हो। दिस इज़ लुईस एसिड। सिमिलरली इसमें ये लुईस एसिड है और ये लुईस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा, ओके। ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको देगा, इसलिए एरो बी बोरन की तरफ आएगा, बी प्रोडक्ट बन जाएगा। इसके अलावा कॉपर पॉजिटिव एंड अमोनिया, ठीक है, अमोनिया के पास फिर से लोन पेयर है, यू नो दैट, एंड कॉपर के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड एंड पेरिडिन, पेरिडिन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो वो इसके साथ बना लेगा बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट। सेकेंड दिस है कैल्शियम ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, तो पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और इधर सल्फर, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ अपना बॉन्ड बना लेगा, कम्प्लेक्स बन जाएगा। नेक्स्ट सिमिलरली कुछ ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है। नेक्स्ट आ जाता है हम लोग लिमिटेशंस के ऊपर। लुईस कंसेप्ट की कौन सी लिमिटेशंस है, ठीक है। पहली बात तो लुईस कंसेप्ट एसिड और बेसिस का जो है बहुत जनरल है, ठीक है, और ये काफ़ी इसकी एप्लीकेशन आ रही है हिरेंस एंड ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट की इसके बीच में, बट कुछ सर्टन लिमिटेशंस भी हैं, लाइक एसिड एंड बेस अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, बट देयर इज़ नो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्चुअली, तो इट्स नॉट पॉसिबल है टू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड एंड बेसिस, आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते। सेकेंड है एसिड्स लाइक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, तो दीज आर नोन एज प्रोटिक एसिड्स बेसिकली, सो ये कोई भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं फॉर्म करते बेसिस के साथ। थर्ड है कि एसिड बेस रिएक्शंस नो डाउट बहुत फास्ट होती हैं, बट कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड स्लो प्रोसेस होता है, सो यहाँ पे ये कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, ओके। एक इसकी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है दैट कई सारी रिएक्शंस होती हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हो गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस, जो कि H पॉजिटिव कैटलिस्ट डाल के ही होती हैं, तो लुईस एसिड्स एक्चुअली नीड नॉट नेसेसरली कंटेन अ प्रोटोन, सो ऐसी रिएक्शंस का प्रोग्रेस this Lewis concept can't be able to explain actually, so this is its main limitation. Next इन limitations को overcome करने के लिए लक्स फ्लड
कंसेप्ट एसिड बेसिस का दिया गया। अब ये कंसेप्ट जो है वो 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। फिर उसको एक्सटेंड किया था फ्लड ने 1947 में, ठीक है। तो इसमें दोनों के ही कंसेप्ट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेक्स फ्लड कम्प्लेक्स उसने बोला कि एसिड एक ऐसा कंपाउंड है, ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक्सेप्ट करेगा ऑक्साइड आयंस को, और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि ऑक्साइड को डोनेट करेगा। तो लेक्स फ्लड इंटायरली डिपेंड्स ऑन ऑक्साइड आयन, ओके। सो हम इसको बोल सकते हैं कि एसिड जो है वो ऑक्साइड रिसेप्टर है एंड बेस इज ऑक्साइड डोनर, ठीक है। तो लाइक कोई भी बेस है वो ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, ठीक है, और एसिड क्या है जो ऑक्साइड के साथ ऑक्साइड को एक्सेप्ट करके बेस बना रहा है, ठीक है। लाइक कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये अगर ऑक्साइड डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये क्या एक्ट करेगा, बेसिस, ठीक है। और एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करेगा, लाइक सल्फर ट्राईऑक्साइड हो गया, या ऑक्साइड को एक्सेप्ट करके सल्फर टेट्रा ऑक्साइड जो है वो बना देता है। सो एसिड बेस की कठिन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखें तो दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड, ये कैसा कम्प्लेक्स बना देगा फॉर न्यूट्रलाइजेशन। सो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस एक्ट कर रहा है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिड एक्ट कर रहा है। सिमिलरली ये लेड के साथ एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेड ऑक्साइड है वो बेस एक्ट कर रहा है और सल्फर ट्राईऑक्साइड एसिड एक्ट कर रहा है। तो ये कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। अब लेक्स फ्लड के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंसेस टेंडेंसी शो करते हैं टू गेन और लूज एन ऑक्साइड आयन, उनको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं, कि जो लूज़ भी कर सकता है गेन भी कर सकता है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है लाइक उधर हमने एम्फोटेरिक पढ़ा था वाटर को ना, लाइक वो था आपके पास आर्हीनियस कंसेप्ट के बाद जो ब्रॉन्स्टल लॉरी कंसेप्ट था, ठीक है। यहाँ पे एम्फोटेरिक इन टर्म्स ऑफ ऑक्साइड आयन्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जिंक ऑक्साइड की एग्जांपल यहाँ पे बेस्ट रहेगी, ठीक है। जिंक ऑक्साइड क्या करता है, ऑक्साइड आयन को लूज भी कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। लाइक ये जिंक ऑक्साइड की डिसोसिएशन, ठीक है। अगर ये ऑक्साइड आयन डोनेट कर रहा है दैट्स मीन्स दिस इज़ बेसिक, ठीक है। और अगर वो एक्सेप्ट करके जिंकेट आयन बना रहा है दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज एसिडिक हेयर। तो ये एसिडिक भी एक्ट कर रहा है, बेसिक भी एक्ट करता है, जस्ट लाइक एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो दीज बोथ कैन क्लासिफाइड एज एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल सीख सकते हो। अगर ये डोनेट कर रहा है तो इट कैन एक्ट एज बेस, अगर ये एसिड एक्सेप्ट कर रहा है तो इट कैन एक्ट एज एसिड, ओके फाइन। सो एक चीज़ है यहाँ पे कि लक्स फ्लड जो कंसेप्ट है ये जनरली यूज़ किया जाता है फॉर हाई टेम्परेचर्स, ठीक है। हाई टेम्परेचर मोल्टन स्टेट्स इन लाइक ग्लास सेरामिक इंडस्ट्री, ठीक है, यहाँ पे ई यूज़ किया जाता है ज़्यादा। और इसके अलावा इस कंसेप्ट को एक्सटेंड भी किया गया टू हैलाइड्स एंड सल्फाइड्स, लाइक फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करेगा दैट मीन्स कि वो एसिड एक्ट करेगा, अगर डोनेट करेगा तो बेस एक्ट करेगा, सिमिलरली विद सल्फाइड। सो ये था सारा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये सारा हो गया। सो नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारे पास आता है दैट इज़ ये सैंडविच कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्ट करता है बेसिस के साथ और सॉल्ट बनाता है और कीटाइंस देता है या फिर अनाइंस को एक्सेप्ट करता है। बेस एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके अनाइंस देता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स और कीटाइंस के साथ कंबाइन कर जाता है। लाइक दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या देंगे, वाटर निकल गया बाहर, बचा क्या, वाटर निकलने के बाद NaCl, दिस इज सॉल्ट, ओके। सिमिलरली सल्फर ट्राईऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये कैसा कम्प्लेक्स बन जाएगा जिसमें सल्फर ट्राईऑक्साइड एक एसिड एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अनायन को एक्सेप्ट कर रहा है। बेसिकली अगर आप लोग देखो इसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो मतलब इसने अनायन को एक्सेप्ट करा है, तो दैट्स वाई इट कैन क्लासिफाइड एज एसिड, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दिस पोटाशियम साइनाइड की। तो पोटाशियम साइनाइड यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो प्रोटोन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, कीटाइन के साथ कंबाइन कर रहा है। सो ये है इसकी एग्जांपल्स। कुछ और आगे लाइक यहाँ पे जो क्लोराइड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नीशियम लूज़ कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे HCl केटाइन दे रहा है, ठीक है, तभी अमोनियम क्लोराइड बना। यहाँ पे NH3 ने केटाइन टेकअप कर लिया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द केटाइन एंड अनाइन की कौन केटाइन के साथ कंबाइन कर रहा है और कौन अनाइन के साथ कंबाइन कर रहा है। जो केटाइन के साथ कंबाइन करेगा वो बेस होएगा और जो अनाइन के साथ कंबाइन करेगा वो एसिड होएगा। ओके, सो यहाँ पे एक और एग्जांपल होएगी इसकी। In certain cases actually it's not possible to separate a donor acceptor behavior Lewis concept के according from redox reactions. For example pyridine जो है, pyridine can be oxidized to pyridine dioxide by the following reaction. अब इस रिएक्शन को हम लोग एज ए Lewis adduct लेंगे between pyridine. pyridine क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वी नो डैट, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर, अगर वो एक्ट करे तो, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑक्सीजन एंड pyridine, pyridine यहाँ पे बेस एक्ट कर रहा है और ऑक्सीजन एसिड एक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। सो ये थे सारे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट, ठीक है। सॉल्वेंट सिस्टम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसने एक्चुअली 1928 में ये कंसेप्ट दिया था KTLC ने, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये सारे का सारा सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें इसमें जो है वो एसिड बेस कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी की पूरी सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेंगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली कोई भी एसिड क्या कौन सा सब्सटेंस होएगा, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होएगा जिसकी खुद से डिसोसिएशन हो जाए या फिर वो किसी सॉल्वेंट के पार्ट के साथ अपनी डिसोसिएशन करके केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक दे सॉल्वेंट की। और बेसिक ऐसा सब्सटेंस होएगा कि या तो अपनी खुद से डिसोसिएशन कर ले या फिर सॉल्वेंट के किसी पार्ट के साथ रिएक्ट करके सॉल्वेंट की अनायनिक मतलब नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक दे। मैं आपको विद एग्जांपल समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे सॉल्वेंट ले लिया वाटर, ठीक है। वाटर की डिसोसिएशन कैसे होती है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस में। H पॉजिटिव आयन यहाँ पे केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है और OH नेगेटिव अनायनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है इसलिए अनायनिक है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसलिए केटाइनिक। तो यहाँ पे उसने दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो उसमें भी सिमिलरली पॉजिटिव वाला केटाइनिक होएगा और नेगेटिव वाला अनायनिक होएगा। तो मतलब कोई भी सब्सटेंस जब वो वाटर में डिजॉल्व करे अगर तो वो केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है मतलब H पॉजिटिव दे रहा है तो फिर वो एसिड होएगा। अगर वो अनायनिक दे रहा है मतलब OH नेगेटिव दे रहा है तो फिर वो क्या होएगा? ऑब्वियसली वो बेस होएगा, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ इसकी HCl की, ठीक है। HCl को मैंने वाटर में डाला, हमें पता है HCl क्या है? एसिड है, ठीक है। वो क्या करेगा? H पॉजिटिव आयन इसको दे देगा, हाइड्रोनियम आयन बन गए। हाइड्रोनियम आयन क्या है? केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक। अगर ये केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है तो मतलब HCl क्या है? एसिड, हेंस इट्स प्रूव्ड। अगर मैं NH3 को लूँ वाटर में, ठीक है, NH3 को वाटर में लूँ एंड वी नो डैट NH3 क्या करता है? वो प्रोटोन एक्सेप्ट करता है। तो दैट मीन्स उसने क्या करना? वाटर से प्रोटोन ले लिया। अब वाटर के पास क्या बचा? OH नेगेटिव। तो सॉल्वेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आ गया? अनायनिक कैरेक्टरिस्टिक। और अनायनिक कैरेक्टरिस्टिक को जो रिप्रेजेंट करे वो क्या होता है? बेस। तो NH3 इज अ बेस। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये क्या एक्ट कर रहा है? एसिड। और ये क्या एक्ट कर रहा है? बेस, राइट। यहाँ पे कुछ ऐसी रिएक्शंस है, लाइक ये सॉल्वेंट्स है, ये सारे सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। वाटर की तो आपको पता ही है, अमोनिया की भी आपको पता ही है, ठीक है। कि जब NH3, ठीक है, जो एक्वस नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल अमोनिया लेते हैं, ठीक है, तो अमोनियम आइंस की डिसोसिएशन होती है ऑलवेज इनटू दिस अमोनियम आइन। अमोनिया की डिसोसिएशन होती है इनटू अमोनियम आइन एंड अमाइड आइंस, ठीक है। NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। तो कोई भी सब्सटेंस जब NH3 में डिसॉल्व करेगा अगर तो वो NH4 दे रहा है तो फिर वो क्या होएगा? केटाइनिक मतलब एसिड होएगा, ठीक है। अगर वो नेगेटिव दे रहा है तो दैट मीन्स कि फिर वो क्या होएगा? बेस। तो चलिए चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड हम पता है डिसोसिएशन, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा? NH4 की डिसोसिएशन हो जाएगी और Cl नेगेटिव को। अब ये क्या कर रहा है? NH4 मतलब केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है अमोनिया का, और केटाइनिक कैरेक्टरिस्टिक वाले कौन होते हैं? एसिड्स, ठीक है। तो दैट मीन्स कि इट कैन एक्ट एज एसिड। सिमिलरली KNH2 जब मैंने लिया लिक्विड अमोनियम इसको डिसॉल्व करा तो ये क्या करेगा? K पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव। और NH2 नेगेटिव क्या है? अनायनिक रिप्रेजेंटेशन, अनायनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस अमोनिया सॉल्वेंट, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अनायनिक का मतलब क्या है? कि इट कैन एक्ट एज अ बेस। और न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है एसिड बेसिस की? ये एसिड था, ये बेस है,
इनकी न्यूट्रलाइजेशन करवाई तो यू विल गेट KCl सॉल्ट एंड अमोनिया, ठीक है। सिमिलरली एसिड बेस HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कराई तो सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, मतलब जो भी आपका सॉल्वेंट था, लाइक इसमें हम लोगों ने अमोनिया सॉल्वेंट लिया था तो अमोनिया मिल गया, इन दोनों में हम लोगों ने वाटर सॉल्वेंट लिया था तो वाटर सॉल्वेंट मिल गया, बाकी सॉल्ट्स तो दोनों में मिलनी ही मिलनी है, ओके। अब यूरिया की बात करते हैं, दिस इज़ यूरिया, ठीक है। तो जब ये क्या करता है एक्चुअली, ये डिज़ोल्व कर जाता है वाटर में भी, न्यूट्रल सोल्यूशन देता है, बट यूरिया जो है वो अमोनिया में भी डिज़ोल्व कर जाता है और वहाँ पे ये एज ए एसिड बिहेव करता है, क्योंकि ये किताने कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। लाइक देखो, अमोनिया के साथ जब भी आपने इसको रिप्रेजेंट किया, ये इसने क्या करना, अपना प्रोटोन दे देना, ठीक है। तो ये केटानिक रिप्रेजेंटेशन होगी, सो दैट्स वाई यूरिया कैन एक्ट एज अ, ये केटानिक रिप्रेजेंटेशन है ना, इट कैन एक्ट एज एसिड। सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड का है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड भी एसिड एंड बेस की एसिड एसोसिएशन होती है। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड एज ए सॉल्वेंट, अच्छा ये सारा खेल ही सॉल्वेंट का है, कौन सा भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो, ये अभी हमने सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्व, पहले हमने वाटर लिया था, फिर हमने अमोनिया लिया, अब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड ले रहे हैं, उसमें आपको अनायनिक एंड केटायनिक रिप्रेजेंटेशन पता। अभी हमने थाइनाइल क्लोराइड लिया, ठीक है, सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, लिक्विड, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, केटायनिक, ठीक है। तो केटायनिक मतलब ये क्या होएगा, एसिड होएगा। जब भी हम लोगों ने ये लिया यहाँ पे लिक्विड में, ठीक है, तो ये हमें क्या दे रहा है, अनायनिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये क्या क्या एक्ट करेगा, बेस। अभी न्यूट्रलाइजेशन की, दोनों की ये एसिड एक्ट कर रहा है, ये बेस, दोनों की न्यूट्रलाइजेशन करवा दो, यू विल गेट सॉल्ट एंड योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा था, सल्फर डाइऑक्साइड। Similarly, ये next example है. So these all explains the different definitions of acid and bases. No one is incorrect actually, no definition is incorrect, but every definition is incomplete. So just for a complete knowledge of acid and bases, we need to study all these definitions. Okay.